पर जैसे जैसे गाड़ी समय के साथ इवॉल्व होती गई ना, वैसे वैसे अलग अलग लोग नए नए आइडियाज के साथ ब्रेक्स को भी इवॉल्व करते गए। आज मैं आपको इस वीडियो में ब्रेक्स की उसी जर्नी के बारे में बताऊंगी। मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको एक अच्छी समझ देने की कोशिश करूंगी। ब्रेक्स ना गाड़ियों का सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी कॉम्पोनेंट होता है, जो गाड़ियों को पूरी तरह से रोकने में मदद करता है। सबसे पहले ब्रेक्स की शुरुआत हुई वुडन ब्लॉक ब्रेक से, जो कि स्टीम ड्रिवन ऑटोमोबाइल्स और घोड़े से खींचे जाने वाली गाड़ियों में इस्तेमाल होते थे। ये सिस्टम एक वुडन ब्लॉक और लीवर मैकेनिज्म से बना था। जब किसी गाड़ी को रोकना होता था तो ड्राइवर लीवर को खींचता था। इससे वुडन ब्लॉक गाड़ी के स्टील के खिलाफ ग्राइंड होना शुरू होता है, जिससे गाड़ी की गति धीरे हो जाती। वेरी सिंपल एंड नॉट सो कॉम्प्लेक्स, राइट? लेकिन इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स भी थे। यह हाई स्पीड्स पर एफिशिएंट नहीं था, इसे ऑपरेट करने में काफी एफर्ट लगता था और फ्रिक्शन अक्सर काफी कम होता था, खास करके वेट कंडीशंस में। फिर बदलते समय के साथ ऑटोमेकर्स रबर टायर्स पर शिफ्ट होने लगे और वुडन ब्लॉक ब्रेक्स ना सिर्फ स्टील रिम्ड व्हीकल्स पर ही काम करते थे। इसलिए अब मैन्युफैक्चरर्स को ना एक नए ब्रेकिंग सिस्टम की नीड थी। फिर एंट्री हुई इंजीनियर गॉटलिब डेमलर की। उनके पास एक आइडिया था कि ड्रम के आसपास केबल लपेट दिया जाए जो कार के व्हील से जुड़ा हो। तो जब केबल को खींचा जाएगा तब व्हील फ्रिक्शन के जरिए धीरे हो जाएगा। कुछ सालों बाद फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट लुइस रेनॉ ने डेमलर के आइडिया को रिफाइन किया और 1902 में पहला मैकेनिकल ड्रम ब्रेक इन्वेंट किया। लेकिन रेनॉ के ड्रम ब्रेक्स में एक डिजाइन फ्लॉ था। मैकेनिकल ड्रम ब्रेक्स ना बाहर की तरफ लगे होते थे, जिसकी वजह से एक्सट्रीम टेम्परेचर में वो हमेशा एक्सपोज होते थे। इसी वजह से ना ये ब्रेक्स मैल फंक्शन करने लगते, जो गाड़ी की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा इशू था। इसका समाधान निकालने के लिए ना एक्सपैंडिंग इंटरनल शू ब्रेक्स को डेवलप किया गया, जिसे एक मेटल ड्रम के अंदर डाला गया और ड्रम के अंदर ब्रेक शूज को पिस्टन के जरिए एक्सपैंड किया जाता। जब ये एक्सपैंड होते तब ये मेटल ड्रम के अंदर के हिस्से से रब होकर फ्रिक्शन क्रिएट करते, जो व्हील्स को स्लो डाउन कर देता था। पुराने ब्रेकिंग सिस्टम से ड्रम ब्रेक्स बेटर तो थे, अच्छा ब्रेकिंग पावर देने के साथ साथ लंबा भी चल जाते थे। लेकिन जैसे जैसे गाड़ियां बड़ी और फास्ट होने लगी, वैसे वैसे इन्हीं ब्रेक्स में प्रॉब्लम आने लगी। मैकेनिकल सिस्टम जो इन्हें कंट्रोल करता था उसमें वेयर आउट होने लगा। फिर एक बेटर सॉल्यूशन के साथ एंट्री हुई एविएशन इंजीनियर मैल्कम लॉगहेड की, जिन्होंने इन्वेंट किया हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये ब्रेक्स ना फ्लूइड प्रेशर का यूज करते थे, जो इसे मैकेनिकल ब्रेक से ज्यादा एफिशिएंट और रिलायबल बनाता था। इसी ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप और सेल करने के लिए लॉगहेड ने लॉकहीड हाइड्रोलिक ब्रेक कंपनी की शुरुआत की। मॉडल 8 ड्यूजनबर्ग पहली गाड़ी थी जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम लगाया गया। ये सिस्टम काफी पॉपुलर हुआ और कई सारे ऑटोमेकर्स अपनी गाड़ियों में यही ब्रेक डालने लगे। और यहाँ पर ना ब्रेक्स का सफर खत्म नहीं हुआ। हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बाद वैक्यूम असिस्टेड ड्रम ब्रेक्स का ट्रेंड पॉपुलर होने लगा और ये कैडिलैक्स, लिंकन, मर्सिडीज, ड्यूजनबर्ग और जैसी कार्स में फिट किए जाने लगे। हालांकि उस टाइम भी अलग अलग लोग ब्रेकिंग सिस्टम पर काम करते रहे। ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी में अगला बड़ा इनोवेशन इंग्लैंड में 1890 के दौरान हुआ, जब लैनचेस्टर मोटर कंपनी ने ना डिस्क टाइप ब्रेकिंग सिस्टम डेवलप किया। इस सिस्टम में एक केबल ऑपरेटेड क्लैंपिंग डिवाइस, जिसे कैलिपर कहते हैं, यूज किया गया। ये कैलिपर एक पतली कॉपर डिस्क को पकड़ता था जो व्हील के साथ जुड़ी होती थी, ताकि व्हील की रोटेशन स्पीड स्लो की जाए। 1955 तक सिट्रोएन ने सिट्रोएन डीएस इंट्रोड्यूस की, जो डिस्क ब्रेक्स लगाने वाली पहली ट्रू मास प्रोडक्शन कार थी। आज के टाइम के ज्यादातर मॉडर्न कार्स में ना ड्रम ब्रेक्स और डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स, 4 व्हील ड्रम ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक्स इन फ्रंट एंड रेयर में ड्रम ब्रेक्स। अब मैंने आपको ब्रेक्स की जर्नी तो बता दी है, लेकिन जैसे जैसे टाइम और मॉडर्न होता गया, वैसे वैसे मॉडर्न कार्स आने लगी और उनमें अच्छे ब्रेकिंग फीचर्स टू एनहांस सेफ्टी, बेटर कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ वेयर एंड टेयर, जैसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम्स, जो स्पेसिफिकली हाइब्रिड एंड ईवी में होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगी हो। दिस इज श्रुतिका एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। टिल देन, सब्सक्राइब टू टाइम्स ड्राइव।